देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष को सीबीआई इंक्वायरी के इस कदम का स्वागत करना चाहिए था, जिसको विपक्ष के लोगों ने स्वागत नहीं किया। इसका मतलब कि ये जो बड़ी दुर्घटना हुई है, इसमें इंटरलिंक्ड इलेक्ट्रिक सिस्टम को किसने छेड़ा, उसमें साजिश हुई क्या, यहाँ तक वो जानना नहीं चाहते हैं क्या विपक्ष के लोग? मैं समझता हूँ रेल मंत्री जी ने, अश्विनी वैष्णव जी ने जिस प्रकार से दुर्घटना के बाद पटरियों पे कैंप करके घायलों को अस्पताल पहुंचवाया, घायलों को उचित इलाज के लिए प्रधानमंत्री जी स्वयं बालासोर गए, अस्पतालों से लेकर के और घटनास्थल तक उन्होंने लोगों से मुलाकात की। उसके बाद सीबीआई इंक्वायरी की संस्तुति, मैं समझता हूँ विपक्ष अगर सकारात्मक सोच रखता तो आज इसका स्वागत करता। 51 घंटे के अंदर उस पूरी रूट को खोल करके चला देना, अगर इसकी तारीफ करने के लिए 2 शब्द भी बोल दिया गया होता तो शायद इसमें बहुत बड़ी बात होती सकारात्मक राजनीति के लिए। अब बीबीसी ने टैक्स चोरी के मामले में अपनी गलती मान ली। जो टैक्स चोरी की पनिशमेंट होती है वो बीबीसी उसको कानूनी ढंग से पालन भी करेगी, लेकिन जो लोग बीबीसी का बिना सोचे समझे जो पैरवी कर रहे थे, आज उन लोगों पर ये करारा तमाचा है, बीबीसी का ही करारा तमाचा है कि हाँ भाई, हमसे गलती हुई, हम फिर से उसको भरेंगे। लेकिन हमारे देश में विपक्ष के लोगों की ये जो चरित्र है वो कैसे उजागर हो रहा है कि वो जरा भी फैक्ट से वास्ता नहीं रखते। देश के गरीबों को, देश के झुग्गी झोपड़ी के लोगों को, देश के रेहड़ी पटरी वाले लोगों के लिए, देश के सुदूर गांवों में रहने वाले किसानों के लिए, शोषित पीड़ित वंचितों के लिए जिस टैक्स से सेवा हो रही है, अगर वो बीबीसी को भी चुकाना है लीगली, तो कैसे विपक्ष उसकी तारीफ करने लगता है, उसकी पैरवी करने लगता है? मैं समझता हूँ बीबीसी के इस स्वीकारोक्ति के बाद बीबीसी पे जो कार्रवाई होगी लीगल या टैक्स के मामले में, उसका तो मैं स्वागत करता हूँ। देखिए, अखिलेश यादव जी की स्थिति इस समय खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली है। अगर गुंडों की, माफियाओं की परिभाषा और उनका इतिहास देखिएगा तो उनके बहुत बड़े समर्थक हैं अखिलेश यादव जी, जिसका उन्हें परिणाम भुगतना भी पड़ा उत्तर प्रदेश में। ये सरासर झूठ परोस रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सांसद पहली बार तो वो इस तरह की हरकत नहीं कर सकता, और दूसरी बात कि अखिलेश यादव जी से कम भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को उनसे ज्ञान लेने की अभी आवश्यकता नहीं है। उमर अब्दुल्ला जी को शायद भूलने की आदत हो गई है। अभी तो डीडीसी के चुनाव हुए जम्मू कश्मीर में, उमर अब्दुल्ला जी के पार्टी को कितनी डीडीसी के प्रत्याशी जीत करके आए, नए नए नेता जीत करके आए हैं, जो केंद्र से मिलने वाले बजट से अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट करा रहे हैं। वो गुपकार गैंग का हिस्सा नहीं है, वो भ्रष्टाचारी गैंग का हिस्सा नहीं है। और उमर अब्दुल्ला जी, आप बिल्कुल चिंता न करिए, जैसे डीडीसी का चुनाव हुआ 370 हटने के बाद, वैसे ही बहुत ही जल्दी जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा के चुनाव है वो भी होंगे। आप तैयारी में रहिए, समय से सारे काम होंगे। अभी राष्ट्रपति शासन चल रहा है, बहुत जल्दी वहाँ के डेवलपमेंट का लोगों को परिणाम निकलने लगा है। आज गांव-गांव की लड़कियां, लड़के खेलों में आगे बढ़ रहे हैं, सकारात्मक रूप से वो आगे बढ़ रहे हैं, संगीत में आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत जल्दी चुनाव होगा जब जम्मू कश्मीर अपना मत भी देगा। देखिए, जब से
आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है पंजाब में, निश्चित रूप से देश विभाजनकारी अलगाववादी नारों में और एक्शन में बढ़ोतरी हुई है। मुझे इस बात की चिंता है कि पंजाब के लोगों के लिए जो विकास के कार्य करने थे, जो कल्याण के कार्य करने थे, उनको आम आदमी पार्टी के लोग वादा करने के बाद पीछे हट रहे हैं और अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस तरह की बातों को हवा दे रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है देखना कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो आए थे कह के कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन बनाना है, दिल्ली अगेंस्ट करप्शन खड़ा होनी है। अखिलेश यादव जी के इनके पिताजी को भी जेल में ठूंस रहे थे, लालू यादव जी को भी जेल में ठूंस रहे थे, शरद पवार जी को भी जेल में ठूंस रहे थे। आज उन्हीं के चरणों में बैठे हुए हैं। और क्यों बैठे हैं? अपना भ्रष्टाचार उसको छुपाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार की जांच रोकने के लिए, अपने भ्रष्टाचार की जांच करने वाले अधिकारी को शंट करने के लिए ये जगह जगह जा रहे हैं। अब बड़ा इंटरेस्टिंग देखना ये होगा कि क्या अखिलेश यादव भ्रष्टाचारियों को बचाने के साथ खड़े होंगे या फिर जो अब तक कहते रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होते हैं, ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और उन सभी लोगों का जो बड़ी बड़ी पार्टियां चलाते हैं, जो लोग, अरविंद केजरीवाल ने उनको संपर्क करके एक ऐसे दोराहे पे खड़ा कर दिया है जहां पता चल जाएगा कि इन पार्टियों का चाल चरित्र करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है, अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है, या ये सिर्फ सत्ता में अपने अपराध और भ्रष्टाचार को बचाने के लिए ही आए हैं। देखिए, कर्नाटक में इसी बात की शंका हो रही थी कि कांग्रेस हिंदू संस्कृति, सत्य सनातन संस्कृति, उनको बिल्कुल चोट पहुंचाने के लिए काम कर रही है, काम करेगी। आज वो कर्नाटक में दिख गया। गौ माता की तुलना अन्य किसी जानवर से करना, ये कांग्रेस की, मैं समझता हूं, वो मनोवृत्ति है जिसको वो छुपा के रखना चाहते हैं। उनके एक नेता ने प्रकट कर दिया है। मुझे इंतजार है, हम जैसे कई लोगों को इंतजार होगा कि अगर अगले 2-4 दिनों में इस पर अगर कोई कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व नहीं बयान देते हैं, अगर उस व्यक्ति को पार्टी से नहीं निकालते हैं, नहीं सस्पेंड करते हैं, तो ये मान लिया जाएगा कि गौ वंश की हत्या करने का ये जो योजना है वो कांग्रेस का है।